हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.1। इसमें तीसरा प्रश्न हल करेंगे हम लोग। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेते हैं, पहले हल करेंगे। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब यहाँ पर देखना है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर कह रहा है। तो 1 केजी माने है x रुपया, तो 2 केजी हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। प्रश्नानुसार 2x + y = 160 यानी 2 केजी हो जाएगा 2x और 1 केजी हो जाएगा y बराबर 160। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब देखेंगे दूसरा इक्वेशन। अब कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय। अब कह रहा है 4 केजी सेब। हम 1 केजी सेब के माने हैं x रुपया, तो 4 केजी हो जाएगा कितना, 4x हो जाएगा। 4x प्लस 2 केजी कह रहा है। 1 केजी अंगूर का मूल्य माने थे y तथा, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा कितना, 2y बराबर कितना, 300 रुपया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी कि 2 इसमें कॉमन हो सकता है, इसलिए 2 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 2x प्लस ये 2 है यहाँ निकल गया तो कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा = 300। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2x + y बराबर 300/2। अब 75 दूना 150 दूना 300, 150 दूना 300, इसलिए 2x + y बराबर 150। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों इक्वेशन निकल गया। अब पहला इक्वेशन लेकर हम x और y का मान निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन लिखे हैं, कितना लिखे हैं, 2x + y बराबर 160 है। तो 2x + y बराबर 160 लिखे हैं। अब यहाँ पर x और y का मान निकालना है, तो इसलिए पहले इसका कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर x हो गए, यहाँ पर y। अब यहाँ पर मान रखेंगे और वहाँ पर निकाल कर देखेंगे, जैसे कि x बराबर 0 रखें, यहाँ x बराबर हम 0 रखें, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, अगर यहाँ पे इक्वेशन है तो हम x की जगह हम 0 रखते हैं, तो 2 ×
जीरो प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 2 से गुना हो जाएगा जीरो में तो हो जाएगा पूरा जीरो, आई हो जाएगा वाई बराबर 160। इसलिए वाई बराबर कितना आ गया 160। जीरो रखें तो वाई बराबर मान कितना आ गया 160। अब वाई का मान रखेंगे, वाई बराबर जीरो रखने पर, वाई बराबर जीरो रखने पर, तो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस वाई बराबर 160। अब यहाँ y बराबर हम जीरो रख देंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा, बच जाएगा 2x प्लस 2x बराबर जीरो, 2x प्लस जीरो बराबर 160। तो जीरो पूरा ख़त्म हो जाएगा y का मान, अब बचेगा 2x बराबर 160। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस वाई की जगह हम जीरो रखेंगे और यहाँ मान कितना है 160। इसलिए 2x बराबर 160। अब यहाँ पर लिख देते हैं 2x बराबर 160, 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 160 बटे 2, 80 बार में 8 दूनी 16, 160 कट गया 80 आ गया। इसका x का मान कितना आ गया 80। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर हम जीरो रखें तो x का मान कितना आ गया 80। उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई बराबर 150, दूसरा इक्वेशन लिख कर उसका x और y का फिर मान निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। उसी तरह से 3 को कॉलम बनाएंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर y। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर जीरो रखने पर, x बराबर जीरो रखने पर, तो इक्वेशन यहाँ पर है x के बराबर जीरो रख देते हैं तो 2 गुने जीरो प्लस वाई बराबर 150। तो हो जाएगा जीरो, टोटल हो जाएगा जीरो प्लस वाई बराबर 150। तो वाई का मान कितना हो गया 150। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर जीरो रखें तो y का मान कितना आया 150। अब y का मान रखना होगा, अब y बराबर जीरो रखने, जीरो की जगह कुछ भी रख सकते हैं लेकिन मान निकलना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए कि पॉइंट में नहीं आया, पॉइंट में आएगा तो फिर पॉइंट में ग्राफ बनेगा और इसे संख्या में रखना होगा। x बराबर जीरो रखने पर, अब y बराबर जीरो रखने पर अब 2x प्लस जीरो बराबर 150, टोटल हो गया जीरो, 2x प्लस 150। तो वहाँ पर y बराबर हम जीरो रखे थे तो x का मान आ गया कितना 75 आ गया। अब हम x और y जो लाए हैं उसका मान को ग्राफ में हल करना है, ग्राफ में बैठाना है। तो ग्राफ तो हम पहले बना चुके हैं और x और y का मान बैठा दिए हैं। तो ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं बैठा दिए हैं, बना लिए हैं। अब यहाँ पर ग्राफ पर मान भी बैठाए हुए हैं। तो यहाँ पर 20-20 कर लिए ताकि बड़ा ग्राफ ने है 160 और 180 के बीच बनाए हैं तो 20-20 के लिए नहीं तो बहुत बड़ा बन जाता। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर x का मान आया था जीरो और y का मान आगे कितना था 160, तो x सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, x का मान लिखा जाता था। तो x बराबर आगे जीरो, तो x यहाँ जीरो है और y के मान आ गया 160, तो y का मान कहाँ है 160, y यहाँ पर है तो 160। ये पहला पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा में आ गया x के मान आ गया 80, तो हम यहाँ 80 पर पॉइंट दिए और y का मान आ गया जीरो, तो y यहाँ पर है यस पर जीरो। तो ग्राफ यहाँ पहला अथी हो गया इक्वेशन वाला 2x प्लस वाई बराबर 160 वाला।
और दूसरा देख रहे हैं y बराबर आ गया 0, y बराबर x बराबर 0, y बराबर 150, तो 40 के जस्ट आगे 150 होगा, तो यहाँ पर पॉइंट दे दिए। और दूसरा है x बराबर 75 आया और y बराबर 0 आया, तो यहाँ पर देख रहे हैं 60 के आगे 75 हो, 60 के आगे 65, 65 5 70, 75, यानी कि 80 के जस्ट पीछे कितना है 75 है, तो हम 75 पर पॉइंट बनाए। अब यहाँ पर पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट को मिला देंगे, सीधी लाइन खींचेंगे और फिर दूसरा इक्वेशन को फिर पहला पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट तक सीधी लाइन खींचेंगे और जहाँ जहाँ उसका बिंदु है उसको दर्शा देंगे, दर्शा दिए हैं। और कौन सा इक्वेशन का लाए हैं उसका पर एक लाइन पर लिख दिए हैं नाम, तो 2x + y बराबर 160 और दूसरा इक्वेशन है 2x + y बराबर 150। इस तरह से ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ को ठीक से देख लीजिए, यही ग्राफ रहेगा। इसी तरह से हम लोग तीनों प्रश्न हल कर चुके हैं।